हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक शेयर या और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं इंस्पायर हो सकूं और अच्छा प्रयास कर सकूं। देखिए, हम टेंथ क्लास साइंस की बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। टेंथ क्लास साइंस के अंदर फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे थे जिसमें केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन, ये फर्स्ट चैप्टर है टेंथ क्लास साइंस का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो in this chapter, we was studied about the chemical equation, their nature, and also study there some types as कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन तक पढ़ लिए थे, अब हमें पढ़ना है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझने के पहले हमें इस एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी होगी। इस एक्टिविटी के अंदर 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट इज टेक फेरस सल्फेट क्रिस्टल इज टेक इनसाइड द बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब। 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल हम बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब के अंदर लेंगे एंड हीट इट ओवर द बर्नर। ये बर्नर है, इस बर्नर के ऊपर इसे गर्म करेंगे। सो वी फाउंड दैट द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का कलर कैसे होता है, ग्रीन होता है। इट चेंज्ड, ये चेंज हो जाता है एंड स्मेल्ड लाइक ए बर्निंग ऑर्डर ऑफ द सल्फर। यहाँ पर बर्निंग स्मेल आने लगेंगी, सल्फर के जलने की स्मेल इसमें प्रोड्यूस होने लगेंगी। तो एक्चुअल में होता है क्या है कि ये जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल रहते हैं, इनको हीट करने पर इनसे वाटर लूज्ड हो जाता है और ये फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाते हैं। फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है कौन, फेरस सल्फेट। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। हम इसको इक्वेशन से समझ सकते हैं। देखिए, FeSO4 किसका फॉर्मूला होता है, फेरस सल्फेट का। ये सॉलिड होता है, इसको हीट करेंगे, हीट करने से फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 जो सॉलिड स्टेट में रहेगा, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जो गैस स्टेट में रहेगा, सल्फर डाइऑक्साइड ये गैसेस स्टेट में प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर केमिकल इक्वेशन इम्बैलेंस रहती है तो इसको बैलेंस कर देंगे। यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, तो 3 2 6 एंड 2 8, कितने 3 2 6 एंड 2 8, 8 ऑक्सीजन है। यहाँ पर 4 है तो 4 से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऑक्सीजन का, तो 4 2 8 ऑक्सीजन हो गए। ऑक्सीजन बैलेंस। यहाँ पर 2Fe हो गया तो यहाँ पर भी 2Fe है। यहाँ पर सल्फर 1 एंड 1 2, यहाँ पर भी 2 सल्फर हो गए। केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को आपको बैलेंस करना भी जरूरी होता है। अब इस एक्टिविटी में हमने क्या ऑब्जर्व किया कि फेरस सल्फेट सिंगल रिएक्टेंट था और 1 2 3 प्रोडक्ट इसमें बने। तो 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, मीन्स ए सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज टू फॉर्म्स 2 or more than 2 प्रोडक्ट। सच ए रिएक्शन इज नो एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन को क्या कहेंगे हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच single reactant decompose to form 2 or more than 2 product. Is that clear? Some more example can be understand here. देखिए यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, लाइमस्टोन होता है, चूना पत्थर होता है। दिस कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग, इस कैल्शियम कार्बोनेट को यदि गर्म किया जाता है सो इट फॉर्म्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इट मीन्स देयर इज अ सिंगल रिएक्टेंट अस कैल्शियम कार्बोनेट ऑन हीटिंग प्रोड्यूस कैल्शियम ऑक्साइड अस क्विकलाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड अस ए गैस। सो there is a single reactant decomposed to form 1 and 1 2 product. It means it is a decomposition reaction in which single reactant decomposed to form 2 or more than 2 type of the products. Okay, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बोनेट कैसा होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, रूम टेम्परेचर पर कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड रहेगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, गैस। ये मोर इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके फिजिकल स्टेट को लिख सकते हैं। यहाँ टेम्परेचर भी लिख सकते हैं, एरो के ऊपर या नीचे की तरफ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना वो भी लिख सकते हैं, कौन कौन से कैटालिस्ट हिस्सा लेते हैं ये भी लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? इसमें कैल्शियम 1 है, यहाँ 1 है, ऑक्सीजन 3 है तो 1 एंड 2 3 ऑक्सीजन हो गया, कार्बन कितना है 1 है, यहाँ पर भी 1 है। मतलब ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है तो इसे बैलेंस करने की और जरूरत नहीं होगी। आई होप इतना आपको समझ आ गया हो। अगर समझ आ गया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं इंस्पायर हो सकूँ और अच्छा प्रयास कर सकूँ, आपके लिए और अच्छे वीडियो अवेलेबल करा सकूँ। Some more activities are given here to understand decomposition reaction। और कुछ एक्टिविटीज यहाँ पर दी हुई हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझने के लिए। इस एक्टिविटी के अंदर हम एक बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब लेंगे, इसके अंदर 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर लेंगे, मीन्स
take 2 gram of the lead nitrate powder into the boiling test tube and heat it over the burner. ये बर्नर है, इसके ऊपर इसको गर्म करेंगे. So we observe that emission of the brown fumes of the nitrogen oxide is take place in this case. इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन ऑक्साइड की ब्राउन फ्यूम, धुआं निकलने लगता है ब्राउन कलर का. So in this case we can understand it by the equation in this lead nitrate as PbNO3 dies. ये PbNO3 डाइस फॉर्मूला किसका है? लेड नाइट्रेट का. ऑन हीटिंग इट डिकम्पोज टू फॉर्म लेड ऑक्साइड, nitrogen oxide and oxygen gas. It means here is a single reactant. On heating produce two or more than two product is, so it is known as decomposition reaction. बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर देखिए लेड कितना था पहले 1 था, नाइट्रोजन कितना था 2 था और ऑक्सीजन 3 2 जा 6. ये ऑक्सीजन के साथ दोनों है, नाइट्रोजन के साथ ये अकेला है और लेड के साथ कुछ भी नहीं, ये तो बाद में लिखा गया है. ठीक है, लेड यहाँ पर 1, ऑक्सीजन 1, यहाँ पर नाइट्रोजन 1 और ऑक्सीजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 2 2 2 जो 4 एंड 1 5 ऑक्सीजन पहले थे. ये तो बैलेंस करने के बाद आगे वाले नंबर लिखे गए. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कितने हैं 3 2 जा 6 क्या है ऑक्सीजन है. तो हम क्या करते हैं, इस ऑक्सीजन के साथ 2 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये हो जाएंगे 12 ऑक्सीजन. अब 12 ऑक्सीजन हो गए, 2 यहाँ पर 2 और 2 4 है तो यहाँ पर हम 4 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं. 4 2 जा 8 एंड 2 10 और यहाँ पर 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो ये हो जाएंगे ऑक्सीजन 2. तो 12 ऑक्सीजन इधर हो गए, 12 ऑक्सीजन इधर हो गए. देखिए सेल्फ कॉन्सिक्वेंसनेस भी लगाना जरूरी होता है. लेड फिर कितने हो जाएंगे, यहाँ 2, यहाँ पर 2 लेड हो गए. यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं 2 एंड 2 2 2 जा 4, यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हो गए 4. इस तरह से केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो जाती है. सेल्फ कॉन्सिक्वेंसनेस की जरूरत होगी आपको इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए. जितनी प्रैक्टिस करेंगे इक्वेशन को बैलेंस करने की उतना ज्यादा आप मैच्योर होते चले जाएंगे. इज दैट क्लियर? एक्टिविटी थर्ड किसको समझने के लिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझने के लिए. इसके लिए प्लास्टिक का मग लेंगे. क्या लेंगे हम, प्लास्टिक मग लेंगे. अब इस प्लास्टिक मग के अंदर 2 होल्स बनाएंगे बॉटम में, है ना. ड्रिल 2 होल्स एट द बॉटम ऑफ द प्लास्टिक मग एंड फिक्स्ड कार्बन इलेक्ट्रोड इनसाइड द होल्स विद द रबर स्टॉपर. रबर स्टॉपर की मदद से हम कार्बन इलेक्ट्रोड फिक्स कर देंगे किसके अंदर, इन दोनों होल्स के अंदर. अब देखिए कार्बन इलेक्ट्रोड कहाँ से मिलेंगे, ड्राई सेल जो होते हैं, ड्राई सेल्स के अंदर ब्लैक कलर की रॉड होती है सेंटर में. जब हम इसको तोड़ते हैं तो उसी रॉड को हम कार्बन इलेक्ट्रोड के रूप में यूज कर सकते हैं क्योंकि वो भी कार्बन से ही बना होता है. क्लियर है आप सभी को इतना? तो ये 2 होल्स कर देंगे, इलेक्ट्रोड्स लगा देंगे उसके अंदर, फिर रबर स्टॉपर से इसको पैक कर देंगे. इसके बाद में प्लेस 2 इन्वर्टेड, इसके बाद फिल इट विथ वाटर. इसके बाद मग को पानी से भर देंगे. पानी से भरने के बाद उसके अंदर कुछ ड्रॉप सिल्वर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डालेंगे. डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इसलिए डाला जाता ताकि पानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके. ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड नहीं डालना है वरना सल्फ्यूरिक एसिड का डिकम्पोजिशन पानी के अंदर होने लगेगा. ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, प्लेस 2 टेस्ट ट्यूब इन्वर्टेड ओवर द ईच ऑफ द इलेक्ट्रोड्स. हर एक इलेक्ट्रोड्स के ऊपर एक एक टेस्ट ट्यूब उल्टी करके रख देंगे. कनेक्ट द अपर्चर विद द बैटरी. 6 वोल्ट बैटरी से इसको जोड़ देंगे विद द हेल्प ऑफ ए की. यहाँ पर एक की है, स्विच है, बटन है. अब जैसे हम की प्रेस करते हैं सो वी ऑब्जर्व दैट द गैसेस बबल्स गेट स्टार्ट टू फॉर्मेट ऑन द बोथ ऑफ द इलेक्ट्रोड. यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर एक इलेक्ट्रोड जुड़ा है पॉजिटिव टर्मिनल से, एक नेगेटिव टर्मिनल से. जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा रहता है वो एनोड कहलाता है, जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है वो कैथोड कहलाता है. तो पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर भी गैसेस बबल्स फॉर्मेट होने लगेंगे, नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर भी गैसेस बबल्स फॉर्मेट होने लगेंगे. एंड वी ऑल्सो फाउंड दैट देर इज ए इंक्रीजिंग इन टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड इनसाइड द टेस्ट ट्यूब. यहाँ पर टेस्ट ट्यूब के अंदर जो गैस कलेक्ट होती है उसका वॉल्यूम लगातार बढ़ने लगता है. ओके, वी कैन डिटेक्ट दिस गैसेस विद द हेल्प ऑफ बर्निंग कैंडल टेस्ट. बर्निंग कैंडल टेस्ट की मदद से हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी गैस कौन सी. अगर हम कैथोड के पास बर्निंग कैंडल ले जाएंगे तो ये बर्निंग कैंडल के पास गैस जो कैथोड है, टेस्ट ट्यूब कैथोड वाली टेस्ट ट्यूब, उसके पास जो गैस कलेक्ट होती है वो पॉप साउंड के साथ जलने लगती है और हाइड्रोजन पॉप साउंड के साथ जलती है. हमें मेमोराइज्ड रखना है. अब ये भी जानते हैं कि वाटर बना होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से. अगर हम नेगेटिव टर्मिनल पर हाइड्रोजन गैस को डिटेक्ट कर चुके हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहाँ पर ऑक्सीजन गैस होना है. अब यहाँ पर जो
एक्टिविटी है, इसको आपको टीचर्स के सुपरविजन में ही परफॉर्म करना है, क्योंकि थोड़ी सी एक्टिविटी के अंदर केमिकल्स या फिर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं, तो ये आपके लिए हजार्डियस हो सकता है। देखिए, इतना समझ आ गया होगा आपको कि इस रिएक्शन में क्या होता है कि वाटर ऑन इलेक्ट्रोलिसिस, पानी के इलेक्ट्रोलिसिस से, इलेक्ट्रोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है? ये एक प्रोसेस होती है डिकम्पोजिशन की, जो कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किया जाता है, ठीक है। तो वाटर ऑन इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोज टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। अब यहाँ पर वाटर लिक्विड होता है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, तो इनके फिजिकल स्टेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर 2H2O, सॉरी ये पहले 2 नहीं था, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन था, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन था, तो 2 ऑक्सीजन है प्रोडक्ट में, तो हम 2 का मल्टीप्लिकेशन रिएक्टेंट में कर देंगे, तो 2 ऑक्सीजन, लेकिन 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ 4 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। इस तरह से इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को समझने के लिए टेक ए चाइना डिश। एक चाइना डिश लेंगे। चाइना डिश क्या होती है? एक प्याली होती है जो कि चीनी पत्थर की बनी होती है। ओके, चाइना डिश लेंगे। अब इस चाइना डिश के अंदर क्या करते हैं? टेक 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन इट। इसमें 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेंगे एंड प्लेस्ड इट इनसाइड द सनलाइट। इसको सनलाइट में रखेंगे। सो वी ऑब्जर्व दैट इट्स कलर चेंज टू ग्रे। इसका कलर चेंज होकर कैसा हो जाता है? ग्रे कलर का ये हो जाता है। क्लियर है इतना? अब इसमें होता क्या? सिल्वर क्लोराइड व्हेन प्लेस्ड इनसाइड द सनलाइट इट डिकम्पोज टू फॉर्म सिल्वर एंड क्लोरीन Cl2। ओके, अब यहाँ पर अगर हम बैलेंस करने की बात करें तो देखिए, पहले तो फिजिकल स्टेट सिल्वर क्लोराइड होता है सॉलिड, सिल्वर भी सॉलिड होती, चांदी आप सभी ने देखी होंगी। क्लोरीन गैस सुना होगा, गैसेस फॉर्म में होती है। तो यहाँ पर 2 क्लोरीन है, यहाँ 1 क्लोरीन, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सिल्वर क्लोराइड का, तो 2 क्लोरीन होगा, लेकिन 2 सिल्वर भी होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिल्वर का, इसलिए दोनों साइड 2 2 सिल्वर, और यहाँ पर भी 2 क्लोरीन, यहाँ पर भी 2 क्लोरीन, ये बैलेंस हो जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है, देखिए सिल्वर क्लोराइड जो है, यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड। अब एक चीज यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। जो 17th ग्रुप है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, कौन सा ग्रुप? 17th ग्रुप। उसमें आते हैं फल, कल, बोकर, आई, एटीएम में। ओके, फलकल, बोकर, आई, एटीएम में। एटीएम में एक और आता न्यू डिस्कवर्ड, तीसरा। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये 17th ग्रुप में आते हैं, और ये हेलोजेंस कहलाते हैं। हेलोजेंस क्यों कहते हैं इन्हें? मतलब इस ग्रुप को हेलोजन ग्रुप कहा गया है इन सभी को। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, इन सबकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है। अब सिल्वर जब क्लोरीन से रिएक्शन करे और सिल्वर जब ब्रोमीन से रिएक्शन करे, तो क्लोरीन और ब्रोमीन एक ही ग्रुप के एलिमेंट है, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर रहेंगी, इसलिए सिल्वर ब्रोमाइड सेम टाइप की रिएक्शन देता है। किसके साथ? सनलाइट में प्लेस करने पर। व्हेन सिल्वर ब्रोमाइड प्लेस्ड इनसाइड द सनलाइट इट आल्सो प्रोड्यूस सिल्वर एंड ब्रोमीन सिमिलरली टू सिल्वर क्लोराइड। अब यहाँ पर क्लोरीन की जगह ब्रोमीन प्रोड्यूस होगा, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड की जगह सिल्वर ब्रोमाइड है। इन दोनों रिएक्शन का यूज ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर किया जाता है। पहले जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी, उसके अंदर इन दोनों रिएक्शन का यूज किया जाता है। इन्हें सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहा जा सकता है। ओके, अगला है डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या है? सॉरी, जितनी भी हमने डीकंपोजिशन रिएक्शन पढ़ी है, ये जितनी भी डीकंपोजिशन रिएक्शन हमने पढ़ी है, इन सभी डीकंपोजिशन रिएक्शन के अंदर किस चीज की जरूरत पड़ी? एनर्जी की। जैसे पहले हमने हीट किया था, फिर इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया था, फिर किसका यूज किया था? हमने लाइट का यूज किया अभी डीकंपोजिशन रिएक्शन के लिए। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी के रूप में यहाँ एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। सो सच ए रिएक्शन विच रिक्वायर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं उन्हें? एंडोथर्मिक रिएक्शन। दोज रिएक्शन विच रिक्वायर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन लास्ट वीडियो में पढ़ा था। एक्सोथर्मिक में क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होती है, यहाँ हीट एब्जॉर्ब होंगी। सो रिएक्टेंट एब्जॉर्ब हीट इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन एब्जॉर्ब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। रिएक्टेंट एब्जॉर्ब
energy in the form of heat, light and electricity to produce product. Such a reaction is known as endothermic reaction. I hope आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा. अगर समझ आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, मुझे इंस्पायर करते रहें. आपके लिए वैसे ही वीडियो बनाते रहूँगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. गुड बाय.